Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और सीएम उम्मीदवार माने जा रहे तेजस्वी यादव जैसे कई बड़े नाम सभाओं और रैलियों के जरिए राज्य में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। इस बार बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल अपने अपने साख के लिए भी लड़ रहे हैं। इनमें भाजपा, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों का समर्थन हासिल है, लेकिन इस बार 6 पार्टियों के गठबंधन से तैयार हुआ तीसरा मोर्चा भी है जो चुनाव में हुंकार भर रहा है। राजनीतिक जानकार उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी कि GDSF की भूमिका को काफ़ी अहम बता रहे हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट में कुशवाहा की RLSP और अवैसीद्दीन ओवैसी की AIMIM मायावती की बसपा तथा सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी की समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक है तो और जनतांत्रिक पार्टी जो समाजवादी है शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि ये 6 पार्टियां राज्य में 10% वोट हासिल करने का दमखम रखती है और अगर चुनाव कड़ा हुआ तो ये पार्टियां किंग मेकर साबित हो सकती हैं। फ्रंट की 3 बड़ी पार्टियां RLSP यानी कि 104, बसपा 80 और AIMIM 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी सीमांचल में कुछ सीटें जीत सकती हैं, जबकि औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर, शेखपुरा, जमुई और मुंगेर रालोसपा के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। मायावती की बसपा की रोहतास, कैमूर और गोपालगंज में अच्छी पकड़ मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अपने अपने प्रभाव वाली सीटों पर ओवैसी और मायावती केवल RJD और कांग्रेस ही नहीं बल्कि जदयू को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जनतांत्रिक पार्टी समाजवादी के संजय सिंह चौहान का घोसी इलाके में काफ़ी प्रभाव है, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राजभर, रोहतास और कैमूर में बड़ी भूमिका में अनुसूचित राजभर सीटें जीत सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के देवेंद्र यादव मधुबनी और दरभंगा में बड़े वोट पाने में सक्षम हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मायावती और कुशवाहा ने बसपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले काराघर और भभुआ में 2 रैलियां की है, जबकि कुशवाहा ओवैसी की जोड़ी ने 18 संयुक्त चुनावी सभाएं की है। RLSP के राष्ट्रीय महासचिव राहुल कुमार कहते हैं कि कम से कम 40-50 सीटों पर हमें 5000 से लेकर 35,000 से ज़्यादा वोट मिलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ किया है कि वो कोरी, कुर्मी, धानक आबादी को ध्यान में रखते हुए जदयू पर निशाना साध रहे हैं। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में RLSP के खाते में 3.6% समेत 2 सीटें आई थी। वहीं बसपा को 2% से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे। बीते साल ओवैसी की पार्टी ने राज्य भर में उपचुनाव में किशनगंज सीट पर जीत दर्ज कर अपने सियासी पारी की शुरुआत कर दी थी। बसपा की भी राज्य में मौजूदगी बनी हुई है। फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 6 सीटें जीत हासिल की थी। हालांकि पार्टी ने 2015 में 228 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरा मोर्चा है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन और NDA अलायंस के लिए दुख का यानी कि बाधा बन सकता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Channel and press the bell icon to get the latest updates.